एक और बड़ी खबर, अभी अभी शाम को सेबी की बोर्ड बैठक हुई और उसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए। आपको एक एक करके वो फैसले बताते हैं, अंशुमान जी से उस पर टिप्पणी लेते हैं। सेबी ने आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा। अब तक होता यह था कि म्यूचुअल फंड के खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो में कई तरीके के टैक्सेस और चार्ज शामिल होते थे, लेकिन नए नियम जो आए हैं इनके बाद एसटीटी, जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी और दूसरे वैधानिक शुल्क जो सरकारी टैक्स लगते हैं वो बेस एक्सपेंस रेशियो से अलग कर दिए जाएंगे। सेबी का कहना है कि इससे निवेशकों को साफ साफ समझ आएगा कि उनका पैसा दरअसल खर्च कहां हो रहा है, दरअसल कंपनियां कितना पैसा ले रही हैं और सरकार के टैक्स में कितना पैसा जा रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की ओर से दिए जाने वाले ब्रोकरेज चार्ज पर भी नई सीमा तय कर दी गई है। इक्विटी कैश सेगमेंट में अब अधिकतम 6 बेसिस पॉइंट और डेरिवेटिव्स में 2 बेसिस पॉइंट तक ही ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। एग्जिट लोड से जुड़ा 5 बेसिस पॉइंट का जो खर्च था वो भी सेबी ने खत्म कर दिया। इससे लागत ढांचा और आसान हो जाएगा। सेबी चेयरपर्सन का कहना है कि यह बदलाव निवेशकों के हित में और लंबे समय में म्यूचुअल फंड निवेश को इससे फायदा होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। सर, ये आपको लगता है एक बड़ा फैसला है कि जो बेसिक एक्सपेंस रेशियो थे वो एक ऐसी कह लीजिए कि ऐसा खर्चा था जिसमें कोई ये साफ साफ जवाब ही नहीं दे पाता था कि इसमें कितना कंपनी को जा रहा है, कितना टैक्स को जा रहा है। ये वाकई एक ऐसा फैसला है जिसका इंतजार था, जो जरूरी था। हाँ, और लंबे समय से इसका इंतजार था। और जब ये प्रस्ताव आया था, बोनस पॉइंट के दर्शकों को याद होगा, हमने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी कि सेबी इस तरीके का प्रपोजल लेकर आ रही है जिसमें एक्सपेंस रेशियो का पूरा स्ट्रक्चर और ढांचा बदला जाएगा, टैक्सेशन को अलग किया जाएगा। और आज सेबी के बोर्ड ने उसको मंजूरी दे दी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो निवेशकों के लिए होगा, क्योंकि उनका हेडलाइन टीईआर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जो इंडेक्स फंड है और ईटीएफ और एफओएफ की जो कैटेगरीज हैं वहां पर टीईआर में मामूली कमी या गिरावट दिखाई देगी, जिसका फायदा पैसिव फंड इन्वेस्टर्स को आने वाले दिनों में मिलेगा। जो एएमसीज हैं यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए लोअर टीईआर और जो ब्रोकरेज कैप कमीशन पर जो कैप लगाई जा रही है उससे मार्जिन थोड़े कम होंगे। उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर में जो मार्जिन मिलते हैं उस पर कम होगा। और इससे जो संभावना हमें आने वाले दिनों में शुभम शिफ्ट होती दिखाई दे रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फिर वो लो कॉस्ट पैसिव फंड्स को प्रमोट करना शुरू करेंगे। और यह भी दिलचस्प बहस है इस समय बाजार में, यहाँ मुंबई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बीच पैसिव और एक्टिव फंड्स को लेकर। सेबी का ये नया फैसला जो एक्सपेंस रेशियो में बदलाव करता है, ये थोड़ा बहुत पैसिव फंड्स के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ एक्सपेंस रेशियो के मामले में उन्हें थोड़ा ज़्यादा आकर्षक बना रहा है। इसके अलावा सर, सेबी ने आज स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन जो था उसमें भी जो बदलाव था, जो परिवर्तन था, उसको मंजूर किया है। कहा यह गया है कि जो 1992 वाला फ्रेमवर्क था उसको हटाकर 2025 का स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन लेकर आया जाएगा। इसका जो मकसद है सर, क्या आपको लगता है कि अब ये जो 11 अध्यायों में पूरा रेगुलेशन लिखा गया है, जो नए तौर तरीके 92 के बाद से सीखे गए, एल्गो ट्रेडिंग हो गए, डिजिटल ट्रेडिंग हो गए, उनको शामिल करने की ये ज़रूरत थी और ये जो नई परिभाषाएं तय होनी ज़रूरी थी जिनमें बड़ी गफलत थी, उसके लिए ये बिल्कुल सही कदम है? और ये भी बेहद ज़रूरी था और लंबे समय से था। अगर आप 92 की तुलना में आज की ट्रेडिंग देखें तो हमारे पास 2 तरीके के ब्रोकर्स हैं। एक वो पुराने दौर के फिजिकल ब्रोकर्स हैं जो आपसे सीधे ट्रेड करते हैं, और दूसरे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं। और इसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ट्रेडिंग कराते हैं, जिनके पास ब्रोकिंग के लाइसेंस नहीं है पर वो ट्रेड करा रहे होते हैं। वित्तीय संस्थाएं या जो प्रमुख बैंक्स हैं उनकी भी अपनी ब्रोकिंग आर्म्स है। तो ये जो नई व्यवस्था आई जिसमें बहुत सारे ट्रेड, अब अधिकांश ट्रेड ऑनलाइन हो रहे हैं, इसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग आ गई, उसे बदलने के लिए नया फ्रेमवर्क आएगा। और शेयर बाजार के ब्रोकर्स की इस पर बड़ी निगाह रहेगी कि इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, क्योंकि सेबी ने इसके साथ डेरिवेटिव्स को लेके भी जो ब्रोकरेज कैप्स हैं उनको इस प्रक्रिया के तहत, जो म्यूचुअल फंड के टीआर की प्रक्रिया, इसके तहत ब्रोकरेज कैप्स को भी चेंज किया है और बदलाव किया है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी और म्यूचुअल फंड, दोनों के रेगुलेशन में हमें बड़ा एक नया बदलाव सामने देखने को मिल रहा है। सर, बोनस पॉइंट में 2 खबरें और हमने डिस्कस की थी जिनको भी आज की बोर्ड बैठक में अप्रूव कर लिया गया है, मान लिया गया। पहला ये कि पूरे डीआरएचपी को आप एक समरी नोट बनाकर देंगे जिससे कि निवेशक आसानी से कंपनी के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक खबर थी सर, लॉक इन के नियमों में सुधार थे कि जो डिपॉजिटरी के सिस्टम में शेयर होते थे नॉन ट्रांसफरेबल, उनको अब
प्लेज जो अगर पहले से शेयर थे तो उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, उनका जो लॉक इन है वो खत्म किया जा सकता है। ये हमने करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इस खबर को डिस्कस किया था। आईपी नियमों के जो डीआरएचपी थी उनको समरी में एक पेपर में देना होगा, 2 पेपर में देना होगा। कितना अहम फैसला आप इसको मानते हैं? महत्वपूर्ण है। आईपीओ के लिए आईपीओ कंपनियों को या आईपीओ लाने वाली कंपनियों को ये जो डीआरएचपी की लंबी प्रक्रिया थी इससे निजात देना जरूरी था। इससे जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा वो डीआरएचपी की मंजूरी और आईपीओ की स्पीड में तेजी आएगी। आमतौर पर जो एसएमई आईपीओ उनकी मंजूरी में 3 महीने और जो मेन बोर्ड आईपीओ उनकी मंजूरी में 5 से 6 महीने का समय लगता है और एक लंबा समय निकल जाता है कंपनियों के लिए अपनी इक्विटी जुटाने के लिए जब उनको पैसे की जरूरत होती है। तो ये डिमांड पहले से की जा रही थी कि डीआरएचपी की प्रक्रिया को चुस्त किया जाए, जैसा हमने चर्चा भी की थी, तो उसे भी लागू कर दिया गया है। सेबी की बैठक में आज कई स्ट्रक्चरल बड़े बदलावों का फैसला किया गया जिनका असर हमें बाजार पर दिखेगा। बिल्कुल, आईपीओ लॉक इन का भी बड़ा मुश्किल था कि गिरवी रखे शेयरों का लॉक इन पता लगाना, फिर ये ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, इनको भी सॉल्व किया गया। तो सेबी की बैठक में जो 3-4 बड़े आईपीओ साइट से, स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन साइट से, म्यूचुअल फंड साइट से, आईपीओ साइट से, वो सारे हमने आपको विस्तार से खोलकर बता दिए।